राधे राधे प्यारे भक्तों। कभी आपने महसूस किया है कि इंसान बाहर से कितना भी मजबूत दिखाई दे, लेकिन जब वो रात के अंधेरे में अकेला होता है तब उसके अंदर छुपा हुआ दर्द उसकी आंखों से निकल ही आता है। दिन भर वह लोगों के सामने मुस्कुराता है, सबसे बातें करता है, अपने काम में लगा रहता है और ऐसा दिखाता है जैसे जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही हो। लेकिन जब रात में सब शांत हो जाता है तब वही इंसान अपने तकिए पर सिर रखकर चुपचाप रोता है। वो किसी को बताना नहीं चाहता कि उसके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि उसे डर होता है कि लोग उसे कमजोर समझेंगे। कई बार तो वो खुद भी नहीं समझ पाता कि वो आखिर किस बात के लिए इतना रो रहा है। शायद कई छोटी छोटी परेशानियां मिलकर उसके दिल पर इतना बोझ डाल चुकी होती हैं कि आंखों से आंसू निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और उस समय उसके मन से सिर्फ एक ही बात निकलती है, हे भगवान, आखिर मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? मैंने ऐसा क्या गलत किया है कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन मेरे प्रिय, अगर कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आया है जब तुम लोगों से छुपकर भगवान के सामने रोए हो, तो आज एक बात अपने दिल में उतार लेना कि तुम्हारा वह एक भी आंसू भगवान से छिपा नहीं है। जिस दर्द को तुम दुनिया से छुपा सकते हो उसे परमात्मा से नहीं छुपा सकते। जिस बात को तुम किसी इंसान से नहीं कह पाए वो भी भगवान जानते हैं। तुम्हारी वह रात जब तुम अकेले बैठे थे, तुम्हारी वह प्रार्थना जब आवाज भी नहीं निकल रही थी, तुम्हारी वह बेचैनी जब तुमने बस आंखें बंद करके कहा था कि प्रभु अब आप ही संभालो, भगवान ने सब देखा है। हम मनुष्य अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारी समस्या तुरंत खत्म नहीं हुई तो शायद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी ही नहीं। लेकिन कृष्ण की दृष्टि से जीवन को देखने वाला व्यक्ति जानता है कि भगवान का उत्तर हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता। कई बार हम भगवान से कहते हैं कि प्रभु मेरी परेशानी खत्म कर दो, लेकिन भगवान हमारी परेशानी को तुरंत हटाने के बजाय हमारे अंदर उसे सहने की शक्ति पैदा करते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु मेरे रास्ते की रुकावट हटा दो, लेकिन भगवान कहते हैं कि पहले मैं तुम्हारे कदम मजबूत करूंगा ताकि अगली बार कोई रुकावट तुम्हें रोक ना सके। यही कारण है कि कई बार हम भगवान की कृपा को पहचान नहीं पाते। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, जबकि वास्तव में भगवान हमारे जीवन में बहुत गहराई से काम कर रहे होते हैं। एक बच्चा जब अपने माता पिता से कोई चीज मांगता है और माता पिता उसे नहीं देते तो बच्चा समझता है कि मेरे माता पिता मुझे प्यार नहीं करते। लेकिन माता पिता जानते हैं कि वह चीज बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ठीक उसी तरह हम भगवान से अपनी इच्छा के अनुसार चीजें मांगते हैं, लेकिन भगवान हमारे वर्तमान से ज्यादा हमारे पूरे भविष्य को देखते हैं। हमें केवल आज दिखाई देता है, भगवान को पूरी यात्रा दिखाई देती है। इसलिए कभी कभी भगवान का ना कहना भी उनकी कृपा होती है। कभी कभी किसी चीज का न मिलना ही तुम्हारी रक्षा होती है। तुम किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में रखना चाहते थे, लेकिन वह चला गया। तुमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, रोए, समझाया, प्रार्थना की, लेकिन वह नहीं रुका। उस समय तुम्हें लगा कि भगवान ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तब समझ आता है कि अगर वह व्यक्ति मेरी जिंदगी में रहता तो शायद मैं खुद को ही खो देता। इसलिए जो चला गया उसके पीछे हमेशा ये मत सोचो कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है भगवान तुम्हारे जीवन से वह चीज हटा रहे हो जो तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं थी। जो दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हुआ है, हो सकता है उसी बंद दरवाजे के पीछे भगवान तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा रहे हों। और कभी कभी भगवान तुम्हारे जीवन से लोगों को इसलिए दूर करते हैं क्योंकि तुम उन लोगों के बीच अपनी असली पहचान भूल चुके होते हो।
तुम हर किसी को खुश करने में लगे रहते हो, हर किसी की बात मानते हो, हर किसी की उम्मीद पूरी करने की कोशिश करते हो और धीरे धीरे खुद से दूर होते जाते हो। फिर एक समय आता है जब भगवान कुछ रिश्तों में दूरी पैदा करते हैं। तुम्हें लगता है कि मैं अकेला क्यों हो गया, मेरे अपने लोग मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं, लेकिन शायद यही वो समय है जब भगवान तुम्हें अपने भीतर लौटने का अवसर दे रहे होते हैं। क्योंकि जब भीड़ कम होती है तब इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुन पाता है। जब दुनिया की आवाज धीमी होती है तब भगवान की आवाज सुनाई देने लगती है। पहले तुम्हें हर समय लोगों की जरूरत महसूस होती थी, कोई तुम्हारी तारीफ करे, कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हारे साथ रहे, कोई तुम्हें महत्व दे, यही तुम्हारी खुशी का आधार था। लेकिन धीरे धीरे जब जीवन तुम्हें कुछ अनुभव देता है तब तुम्हें समझ आता है कि दूसरों की स्वीकृति पर अपनी खुशी टिकाना सबसे बड़ी भूल है। लोग आज तुम्हारे साथ हैं, कल नहीं होंगे। आज कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, कल वही तुम्हारी आलोचना करेगा। आज कोई तुम्हें अपना कहेगा, कल वही तुम्हें भूल सकता है। लेकिन भगवान का साथ किसी इंसान की तरह परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता। इसलिए कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने कर्म पर ध्यान दो और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जब मनुष्य इस बात को स्वीकार करना शुरू करता है तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। पहले छोटी सी बात उसे परेशान कर देती थी, किसी का जवाब न मिलना उसे दुखी कर देता था, किसी का बदल जाना उसे अंदर से तोड़ देता था। लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति को नियंत्रित करना मेरे हाथ में नहीं है, हर परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं होगी, हर इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन मेरा कर्म, मेरी सोच और भगवान पर मेरा विश्वास मेरे हाथ में है। यही समझ इंसान को मजबूत बनाती है। अगर आज तुम किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, तो थोड़ा रुककर अपने जीवन को देखो। हो सकता है भगवान तुम्हें तोड़ नहीं रहे हो, बल्कि तुम्हें पुराने रूप से निकालकर एक नए रूप में तैयार कर रहे हो। जिस तरह मिट्टी को आकार देने के लिए कुम्हार उसे दबाता है, घुमाता है और कई बार चोट भी करता है, उसी तरह जीवन की कठिनाइयां भी हमें नया आकार देती हैं। दर्द हमेशा सजा नहीं होता, कई बार दर्द प्रशिक्षण होता है, कई बार आंसू कमजोरी नहीं होते, बल्कि भीतर जमा हुए बोझ को बाहर निकालने का रास्ता होते हैं। और जब भगवान तुम्हारे आंसू देखते हैं तब एक बहुत सुंदर परिवर्तन धीरे धीरे शुरू होता है। तुम्हारे अंदर धैर्य आने लगता है। पहले तुम हर चीज तुरंत चाहते थे, प्रार्थना की और अगले दिन परिणाम चाहिए, मेहनत की और तुरंत सफलता चाहिए। किसी से प्रेम किया तो चाहते थे कि वह हमेशा साथ रहे। लेकिन जीवन तुम्हें सिखाता है कि हर चीज का अपना समय होता है। कृष्ण का संदेश यही है कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि इच्छा के कारण अपने मन की शांति मत खो देना। तुम मेहनत करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम कब और किस रूप में मिलेगा यह भगवान पर छोड़ दो। शायद तुम्हें आज वह नहीं मिल रहा जिसके लिए तुम रो रहे हो, क्योंकि भगवान तुम्हें उससे भी बेहतर चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। कभी कभी हम भगवान से एक छोटा सा सुख मांगते हैं और भगवान हमारे लिए एक बड़ा रास्ता तैयार कर रहे होते हैं। हमें रास्ता लंबा लगता है, लेकिन भगवान जानते हैं कि मंजिल कहाँ है। इसीलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में देरी हो रही है तो उसे हमेशा इनकार मत समझना। भगवान की देरी का अर्थ भगवान का इनकार नहीं होता। हो सकता है समय अभी पूरा नहीं हुआ हो। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। अगर कोई व्यक्ति रोज मिट्टी खोदकर यह देखने लगे कि बीज उगा या नहीं, तो वो बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा।
उसी तरह अपनी प्रार्थना के परिणाम को बार बार जांचते रहोगे तो मन बेचैन होता रहेगा। प्रार्थना करो, कर्म करो और फिर विश्वास रखो। जब सही समय आएगा वही चीज तुम्हारे सामने आएगी जिसे आज तुम असंभव समझ रहे हो, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि प्रभु, उस समय मुझे समझ नहीं आया था कि आप क्या कर रहे थे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हर चीज अपने सही समय पर हुई। इसीलिए आज अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें अपनी हार का प्रमाण मत समझो। हो सकता है यह तुम्हारी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है भगवान तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा बना रहे हो जो आने वाले समय में तुम्हें उन लोगों से भी मजबूत बना देगा जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था। लेकिन ध्यान रखना, भगवान की कृपा का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। भगवान की कृपा का अर्थ यह है कि परेशानी आने के बाद भी तुम पूरी तरह टूटोगे नहीं। तुम गिरोगे लेकिन उठोगे, तुम रोओगे लेकिन फिर भगवान का नाम लोगे, तुम्हें डर लगेगा लेकिन फिर भी आगे कदम बढ़ाओगे। और यही भगवान के साथ होने का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता और फिर भी उसका मन कहता है कि नहीं, मेरा कृष्ण मेरे साथ है, तब समझ लेना कि उसके अंदर विश्वास का दीपक जल चुका है। शायद यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी शांत रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी बेचैन रहते हैं। शांति चीजों से नहीं आती, शांति विश्वास से आती है। जब तुम्हें यह विश्वास हो जाता है कि जो भी हो रहा है भगवान की दृष्टि से बाहर नहीं है, तब तुम्हारा डर धीरे धीरे कम होने लगता है। तुम हर बात का जवाब उसी समय नहीं चाहते, तुम हर व्यक्ति को तुरंत समझाना नहीं चाहते, तुम हर गलत फहमी को तुरंत ठीक करने के पीछे नहीं भागते। तुम बस अपना कर्म करते हो और कहते हो, हे कृष्ण, जो मेरे लिए सही होगा वही मेरे जीवन में रहने देना, जो मेरे लिए गलत होगा उसे चाहे मेरी इच्छा के विरुद्ध ही क्यों न हो, मेरे जीवन से दूर कर देना। और मेरे प्रिय, जिस दिन तुम्हारे दिल से यह प्रार्थना निकलती है, उस दिन तुम्हारे भीतर भगवान के प्रति एक अलग ही भरोसा जन्म लेता है। फिर तुम्हें समझ आता है कि भगवान केवल मंदिर में नहीं है, वह तुम्हारे आंसू में भी हैं, तुम्हारी मुस्कान में भी हैं, तुम्हारी असफलता में भी हैं, तुम्हारी मेहनत में भी हैं और उस उम्मीद में भी हैं जो सब कुछ टूट जाने के बाद भी तुम्हारे अंदर बची हुई है। लेकिन इसके बाद भगवान की कृपा का एक और संकेत तुम्हारी जिंदगी में दिखाई देने लगता है। अचानक कुछ लोग तुमसे दूर होने लगते हैं, कुछ रिश्ते खत्म होने लगते हैं और कुछ रास्ते अपने आप बंद होने लगते हैं। उस समय तुम्हें लगेगा कि भगवान मुझसे सब कुछ क्यों छीन रहे हैं, लेकिन हो सकता है भगवान तुम्हारे हाथ खाली नहीं कर रहे हो, बल्कि उनमें कुछ नया रखने के लिए जगह बना रहे हो। शायद जिस रिश्ते को तुम अपना सबसे बड़ा सहारा समझ रहे थे वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट था। शायद जिस व्यक्ति के जाने पर तुम रो रहे हो उसी के जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी में शांति आने वाली है। शायद जिस रास्ते को बंद देखकर तुम दुखी हो उसी के आगे भगवान ने तुम्हारे लिए एक ऐसा रास्ता रखा है जिसकी तुम्हें अभी कल्पना भी नहीं। इसलिए जब जीवन में अचानक दूरियां बढ़ने लगे तो हर दूरी को अभिशाप मत समझना। कुछ दूरियां भगवान की सुरक्षा होती हैं, कुछ विदैयां भगवान की तैयारी होती हैं, कुछ टूटे हुए रिश्ते तुम्हें खुद से जोड़ने के लिए आते हैं और कुछ अकेली रातें तुम्हें भगवान के सबसे करीब लाने के लिए आती हैं। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो एक बार अपनी आंखें बंद करके बस इतना कहना, हे कृष्ण, मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मुझे वहां ले जाएंगे जहां मेरे लिए जाना सही है। फिर देखना धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति उतरने लगेगी जिसे दुनिया की कोई चीज तुमसे छीन नहीं पाएगी। और शायद यही वह क्षण होगा जब तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि भगवान ने तुम्हारे आंसू देख लिए, क्योंकि अब तुम्हारी परिस्थितियां भले पूरी तरह न बदली हों, लेकिन तुम्हारा मन बदलना शुरू हो गया है। और जब मन बदलता है
तभी जीवन बदलने की असली शुरुआत होती है। अब जरा उस समय के बारे में सोचिए जब इंसान बहुत होने के बाद अचानक शांत होने लगता है। समस्या अभी भी वही होती है, परिस्थितियां अभी भी पूरी तरह नहीं बदली होती, कुछ सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले होते, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका होता है। पहले जिस बात पर वो घंटों परेशान रहता था, अब उसी बात पर भगवान का नाम लेकर चुप हो जाता है। पहले हर चीज का जवाब चाहिए था, हर व्यक्ति से सफाई चाहिए थी, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी थी, लेकिन अब मन कहता है जो मेरे लिए है वह मुझसे दूर नहीं जाएगा, और जो मेरे लिए नहीं है उसे पकड़कर रखने से भी वह मेरा नहीं हो सकता। मेरे प्रिय, यही वह बदलाव है जिसे अक्सर इंसान समझ नहीं पाता, लेकिन यही बदलाव भगवान की कृपा का बहुत गहरा संकेत हो सकता है। क्योंकि जब भगवान तुम्हारे आंसू देख लेते हैं तो वे हमेशा तुम्हारी परिस्थितियों को तुरंत नहीं बदलते। कई बार वे तुम्हारी दृष्टि बदल देते हैं, और जिस दिन दृष्टि बदल जाती है उसी दिन वही जीवन जो कल तक बोझ लगता था आज सीख जैसा लगने लगता है। तुम्हें याद होगा जब तुम्हारे जीवन में पहली बार कोई बड़ा दुख आया था, तब तुम्हें लगा था कि अब मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा। जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें लगा था कि उसके बिना जिंदगी अधूरी है। जिस काम में असफलता मिली, तुम्हें लगा था कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता। जिस उम्मीद के टूटने पर तुम रोए थे, तुम्हें लगा था कि भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी। लेकिन समय बीतता गया और धीरे धीरे तुम्हें पता चला कि जिस घटना को तुम अपने जीवन का अंत समझ रहे थे वह शायद किसी नए अध्याय की शुरुआत थी। यही जीवन का रहस्य है। हम घटना को देखते हैं, भगवान परिणाम को देखते हैं। हम आज का दर्द देखते हैं, भगवान आने वाला कल देखते हैं। हम कहते हैं प्रभु ये मेरे साथ क्यों हुआ, और भगवान शायद कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें उस रास्ते से बचाकर दूसरे रास्ते पर ले जा रहा था। श्री कृष्ण का जीवन भी हमें यही सिखाता है कि हर परिस्थिति हमारे मन के अनुसार नहीं होती। जीवन में सुख आएगा, दुख आएगा, मिलना होगा, बिछड़ना होगा, सफलता आएगी, असफलता आएगी। लेकिन जो व्यक्ति इन सबके बीच अपने भीतर भगवान का विश्वास बनाए रखता है, वह धीरे धीरे परिस्थितियों से ऊपर उठना सीख जाता है। वह समझता है कि मेरी खुशी केवल इस बात पर निर्भर नहीं हो सकती कि आज मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी खुशी इस बात पर निर्भर होनी चाहिए कि मेरा संबंध अपने भगवान के साथ कैसा है। कभी कभी तुम्हारे जीवन में ऐसी सुबह आती है जब बिना किसी विशेष कारण के तुम्हारा मन भगवान का नाम लेने लगता है। तुम्हें अचानक भजन सुनने का मन करता है, मंदिर जाने की इच्छा होती है, गीता पढ़ने का मन करता है, कृष्ण की कोई बात बार बार याद आती है। तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरे भीतर ये बदलाव अचानक क्यों आ रहा है। मेरे प्रिय, हर बार इसे केवल संयोग मत समझना। हो सकता है तुम्हारा मन संसार की भागदौड़ से हटकर भीतर की शांति खोज रहा हो सकता है तुम्हारी आत्मा उस जगह लौटना चाहती हो जहां उसे वास्तविक सहारा मिलता है। पहले तुम भगवान से केवल मांगते थे, प्रभु यह दे दो, वह दे दो, मेरी परेशानी दूर कर दो, मेरा काम करा दो, मेरा रिश्ता बचा लो, मुझे सफलता दे दो। लेकिन जब इंसान दुखों से गुजरकर परिपक्व होता है तब उसकी प्रार्थना बदल जाती है। वह कहता है, हे कृष्ण, मुझे वह मत देना जो मेरी इच्छा है, मुझे वह देना जो मेरे लिए सही है। मुझे इतनी बुद्धि देना कि मैं सही और गलत में अंतर कर सकूं। मुझे इतना धैर्य देना कि मैं प्रतीक्षा कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति देना कि कठिन समय में भी मैं गलत रास्ता न चुनूं। और सबसे बड़ी बात, मुझे इतना विश्वास देना कि जब मुझे कुछ समझ ना आए तब भी मैं आपका हाथ न छोड़ूं। यही प्रार्थना इंसान को भीतर से बदल देती है, क्योंकि अब
वह भगवान को अपनी इच्छाओं का साधन नहीं मानता, बल्कि भगवान को अपना मार्गदर्शक मानता है। वो समझता है कि अगर भगवान ने किसी चीज को मेरी जिंदगी से दूर किया है तो शायद उसके पीछे कोई कारण है। अगर किसी रास्ते पर बार बार रुकावट आ रही है तो शायद मुझे रुककर सोचना चाहिए। अगर कोई रिश्ता बार बार मेरी आत्मा को दुख दे रहा है तो शायद मुझे उस रिश्ते को भगवान के हाथों में सौंप देना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हर परेशानी को देखकर तुरंत सब कुछ छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अपने भीतर की शांति को किसी परिस्थिति का गुलाम मत बनने दो। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से भागने का रास्ता नहीं दिया, उन्होंने अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध कराया। यही सबसे बड़ा संदेश है। भगवान हमारे जीवन की हर समस्या को हटाने नहीं आते, वे हमें समस्या का सामना करने योग्य बनाते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में आज संघर्ष है तो ये मत सोचो कि भगवान तुम्हारे खिलाफ हैं। हो सकता है भगवान तुम्हारे अंदर वह शक्ति पैदा कर रहे हो जिसकी तुम्हें आने वाले समय में आवश्यकता होगी। जो व्यक्ति कभी संघर्ष से नहीं गुजरता वह अक्सर अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान ही नहीं पाता। इसीलिए अगर आज तुम्हें बार बार कठिनाइयां मिल रही हैं तो एक बार अपने आप से पूछना, क्या यह समय मुझे तोड़ रहा है या मुझे बना रहा है? अगर तुम पहले से ज्यादा धैर्यवान हो गए हो, अगर तुम पहले से कम लोगों की बातों से प्रभावित होते हो, अगर तुम छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान को धन्यवाद देने लगे हो, अगर तुम्हें बदला लेने की बजाय माफ करना आसान लगने लगा है, तो समझना कि तुम्हारे भीतर कुछ बहुत सुंदर बदल रहा है। माफ करना भी भगवान की कृपा का एक बड़ा संकेत है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया उसके बारे में सोचते ही अगर पहले तुम्हारे भीतर गुस्सा भर जाता था, लेकिन अब तुम उसके लिए बुरा नहीं चाहते, तो ये छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारा मन धीरे धीरे उस दर्द से बाहर निकल रहा है। ध्यान रखना, माफ करने का अर्थ यह नहीं कि तुम गलत व्यवहार को सही मान लो। माफ करने का अर्थ है कि तुम अपने मन को उस व्यक्ति के कर्मों की सजा बार बार नहीं देना चाहते। तुम कहते हो उसने जो किया उसका हिसाब भगवान पर छोड़ता हूं, मैं अपनी जिंदगी आगे लेकर जाऊंगा। यही वो क्षण होता है जब इंसान के भीतर बहुत बड़ी स्वतंत्रता पैदा होती है। वो अपने अतीत का कैदी नहीं रहता। उसे समझ आता है कि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद मैं क्या बनूंगा ये मेरे हाथ में है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो तुम हमेशा के लिए किसी पर विश्वास करना छोड़ सकते हो या उस अनुभव से समझदार बन सकते हो। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ा तो तुम खुद को कमजोर समझ सकते हो या अपने भीतर इतना प्रेम पैदा कर सकते हो कि आगे किसी के जाने से तुम्हारी आत्मा न टूटे। चुनाव तुम्हारा है। और फिर एक दिन तुम्हारे जीवन में दूसरा बड़ा संकेत दिखाई देता है। अचानक ऐसे अवसर आने लगते हैं जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। जिस रास्ते पर कुछ समय पहले अंधेरा दिखाई दे रहा था, वहीं से एक छोटी सी रोशनी दिखाई देने लगती है। कोई नया काम मिल सकता है, कोई नया व्यक्ति जीवन में आ सकता है, कोई पुराना अवसर किसी नए रूप में वापस आ सकता है, या अचानक तुम्हारे भीतर कोई ऐसा विचार जन्म ले सकता है जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दे। तब तुम्हें समझ आएगा कि शायद वह रास्ता बंद होना अंत नहीं था, दिशा बदलना था। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, जब भगवान तुम्हारे लिए दरवाजा खोलते हैं तो उस दरवाजे से गुजरने का साहस तुम्हें करना पड़ता है। भगवान रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। कई लोग भगवान से अवसर मांगते हैं, लेकिन जब अवसर आता है तो डर के कारण पीछे हट जाते हैं। कहते हैं अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर काम नहीं बना तो। मेरे प्रिय, असफलता से डरकर बैठ जाना ही सबसे बड़ी असफलता है। कृष्ण का संदेश है कि कर्म से भागना नहीं है। जो तुम्हारे सामने कर्तव्य बनकर आया है उसे ईमानदारी से करना है।
तुम्हें सफलता मिले या ना मिले, लेकिन अगर तुम्हारा कर्म सच्चा है तो तुम भीतर से हारोगे नहीं, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में केवल प्रयास है। यही सोच धीरे धीरे मनुष्य को चिंता से मुक्त करती है। वो मेहनत करता है और को परिणाम तुम्हारे क्षय से, लेकिन परिणाम के डर में जलता नहीं। वह प्रेम करता है, लेकिन सामने वाले के व्यवहार पर अपना अस्तित्व निर्भर नहीं करता। वह सपने देखता है, लेकिन सपनों के टूटने पर खुद को खत्म नहीं समझता। वह भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन प्रार्थना के बाद कर्म करना नहीं भूलता। और मेरे प्रिय, जब तुम्हारे अंदर ये संतुलन आने लगता है, तब समझो कि तुम्हारे आंसू अब केवल दुख की निशानी नहीं रहे, वही आंसू तुम्हारी शक्ति बन चुके हैं। जिन रातों में तुम रोते थे, उन्हीं रातों ने तुम्हें धैर्य दिया। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें गिराया, उन्होंने तुम्हें उठना सिखाया। और जिस दर्द ने तुम्हें भगवान के सामने झुकाया, उसी दर्द ने तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना दिया कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन अभी भगवान की कृपा का सबसे गहरा रहस्य बाकी है, क्योंकि जब इंसान वास्तव में भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है, तब उसके जीवन में एक ऐसी अवस्था आती है जहां बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उसके भीतर एक शांति बनी रहती है। वह अब हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। वह हर उत्तर तुरंत नहीं चाहता। वह हर रिश्ते को पकड़कर नहीं बैठता। वह कहता है, हे कृष्ण, मैं अपना कर्म करूंगा, लेकिन परिणाम आपकी इच्छा पर छोड़ता हूं। और यही वह अवस्था है जहां इंसान समझता है कि भगवान ने उसके आंसू देखे थे, लेकिन भगवान केवल आंसू पोंछने नहीं आए थे। वे उसे ऐसा इंसान बनाने आए थे जो आगे की पूरी जिंदगी विश्वास के साथ जी सके। शायद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि जिस दर्द से तुम बचना चाहते थे, उसी दर्द ने तुम्हें भगवान के सबसे करीब पहुंचा दिया। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें अपने पुराने आंसुओं से शिकायत नहीं रहेगी। तुम उन्हें अपनी कमजोरी नहीं, अपनी यात्रा का हिस्सा मानोगे, क्योंकि शायद भगवान तुम्हें वहां ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी आज की कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। बस तुम्हें चलते रहना है, अपने कर्म करते रहना है, भगवान का नाम लेते रहना है, और ये विश्वास बनाए रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की दृष्टि से बाहर नहीं है। अगले मोड़ पर तुम्हारे जीवन में ऐसा संकेत आ सकता है जिसे देखकर तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि प्रभु ने सच में तुम्हारी पुकार सुन ली है। मेरे प्रिय, कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां उसे आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। पीछे देखता है तो दर्द दिखाई देता है, आगे देखता है तो अंधेरा दिखाई देता है, और वर्तमान में खड़ा होकर उसे समझ नहीं आता कि आखिर अब क्या किया जाए। वह भगवान के सामने बैठकर बस इतना कह पाता है, हे कृष्ण, अब मुझसे नहीं हो रहा। मैंने बहुत कोशिश कर ली, बहुत सह लिया, बहुत रो लिया, अब आप ही संभाल लीजिए। और शायद तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन नहीं मेरे प्रिय। कई बार यही वो क्षण होता है जब इंसान पहली बार अपने अहंकार का बोझ भगवान के चरणों में रखता है। जब तक हमें लगता है कि हम सब कुछ खुद संभाल सकते हैं, तब तक हम भगवान को पुकारते तो हैं, लेकिन पूरी तरह उन पर भरोसा नहीं करते। हम कहते हैं कि प्रभु मदद कर देना, लेकिन साथ ही मन में अपनी योजना भी बनाकर रखते हैं। लेकिन जब जीवन हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां हमारी सारी योजनाएं टूट जाती हैं, तब हमारे पास भगवान के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं बचता। और उसी क्षण से भीतर एक नई यात्रा शुरू होती है। तुम्हारे आंसू भगवान ने देखे हैं, वह रात भी देखी है जब तुमने किसी को बिना बताए रोया था। वह दर्द भी देखा है जिसे तुमने मुस्कान के पीछे छुपा लिया था।
वह प्रार्थना भी सुनी है जिसे तुमने शब्दों में नहीं कहा, तुमने सिर्फ आंखें बंद की थीं और मन में कहा था, प्रभु मुझे नहीं पता अब क्या करना है। भगवान उस मौन को भी समझते हैं। इसीलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा दर्द है जिसे तुम किसी से कह नहीं पा रहे, तो उसे अपने अंदर दबा कर मत रखो। भगवान के सामने बैठो, उनसे बात करो, अपने मन की सारी बातें कहो, उनसे शिकायत भी करो, रो भी, लेकिन अंत में उनका हाथ मत छोड़ना। कृष्ण से प्रेम करने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। कृष्ण से प्रेम करने का अर्थ है कि दुख आने के बाद भी तुम्हारा विश्वास जीवित रहे। तुम गिरो लेकिन उठते समय कृष्ण का नाम लो। तुम रो लेकिन आंसू पोंछते समय यह भरोसा रखो कि यह समय भी बीत जाएगा। तुम हारो लेकिन अपने भीतर यह विश्वास रखो कि मेरी हार अंतिम सत्य नहीं है। मेरे प्रिय, याद रखना, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह को आने से कोई नहीं रोक सकता। आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य हमेशा के लिए डूब गया है। कुछ समय जीवन हमें प्रतीक्षा करवाता है, कुछ समय हमें चुप रहना पड़ता है, कुछ समय हमें परिणाम दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने काम करना बंद कर दिया है। कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन उस समय हो रहा होता है जब बाहर से कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। जैसे बीज मिट्टी के नीचे पड़ा रहता है और ऊपर से देखने पर लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उसी अंधेरे के अंदर उसकी जड़ें बन रही होती हैं। फिर एक दिन वो मिट्टी को चीरकर बाहर आता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी अभी बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें लगता है कि मेरी प्रार्थना का कोई परिणाम नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है भगवान तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थितियां तैयार कर रहे हो जिनका तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं है। इसलिए अपने जीवन की वर्तमान स्थिति को अंतिम परिणाम मत समझो। आज तुम्हारे पास पैसा कम है, इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा कम रहेगा। आज तुम्हारा काम नहीं बना, इसका अर्थ यह नहीं कि कभी नहीं बनेगा। आज कोई तुम्हारे साथ नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि जिंदगी भर तुम अकेले रहोगे। आज तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान ने तुम्हें भूल दिया। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान भी बदलता है, लेकिन भगवान की कृपा का सबसे सुंदर संकेत तब दिखाई देता है जब तुम्हारा मन धीरे धीरे शिकायत करना छोड़ देता है। पहले तुम कहते थे, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अब तुम कहते हो, प्रभु इसमें भी मेरी कोई सीख होगी। पहले तुम कहते थे, मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? अब तुम कहते हो, जो मेरे लिए सही होगा वही होने देना। पहले तुम्हें हर चीज अपने नियंत्रण में चाहिए थी, अब तुम समझते हो कि जीवन की हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं है। यही समर्पण है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपनी पूरी कोशिश करने के बाद परिणाम को भगवान के हाथ में छोड़ देना। किसान बीज बोता है, मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है, मेहनत करता है, लेकिन वो पेड़ को खींचकर बड़ा नहीं कर सकता। उसे प्रकृति के समय पर भरोसा करना पड़ता है। उसी तरह तुम्हारा काम है कर्म करना, तुम्हारा काम है ईमानदारी से मेहनत करना, तुम्हारा काम है अपने रिश्तों में सच्चाई रखना, तुम्हारा काम है गलत रास्ते से बचना। लेकिन परिणाम कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा और कितना मिलेगा, ये हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। और जब ये बात तुम्हारे मन में बैठ जाती है तब चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। तुम मेहनत करते हो लेकिन डर के साथ नहीं। तुम सपने देखते हो लेकिन परिणाम की गुलामी नहीं करते। तुम प्रेम करते हो लेकिन किसी इंसान को अपनी पूरी जिंदगी का मालिक नहीं बना देते। तुम किसी के जाने पर दुखी होते हो लेकिन अपने अस्तित्व को खत्म नहीं करते। तुम कहते हो
जिसने मुझे बनाया है वही मुझे संभालेगा। कभी कभी भगवान तुम्हारे जीवन से किसी ऐसे व्यक्ति को दूर कर देते हैं जिसके जाने की कल्पना भी तुम नहीं कर सकते थे। तुम बहुत रोते हो, तुम्हें लगता है कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, लेकिन समय बीतने के बाद जब तुम उस रिश्ते को पीछे मुड़कर देखते हो तब तुम्हें समझ आता है कि शायद वह व्यक्ति मेरे जीवन का स्थायी हिस्सा बनने के लिए आया ही नहीं था। वह मुझे कुछ सिखाने आया था। उसने मुझे अपनी सीमाएं समझाई। उसने मुझे यह सिखाया कि किसी को इतना अधिकार मत दो कि उसके व्यवहार से तुम्हारी पूरी शांति खत्म हो जाए। इसी तरह कई बार नौकरी छूट जाती है, व्यापार में नुकसान हो जाता है, कोई अवसर हाथ से निकल जाता है। उस समय लगता है कि मेरी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन कुछ समय बाद कोई दूसरा रास्ता खुलता है और तब समझ आता है कि जिस दरवाजे को मैं बंद देखकर रो रहा था, भगवान शायद उसी दरवाजे के पीछे से मुझे बाहर निकाल रहे थे। इसीलिए मेरे प्रिय, हर बंद दरवाजे पर रोते मत रहो। कभी कभी पीछे मुड़कर देखो कि शायद भगवान ने तुम्हारे सामने कोई और दरवाजा खोला है। और अगर आज तुम्हें ऐसा कोई दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा तो भी विश्वास बनाए रखो, क्योंकि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें रास्ता पहले से दिखाई दे। विश्वास का अर्थ है कि रास्ता दिखाई न देने पर भी तुम पहला कदम उठाओ। कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था। अर्जुन के सामने युद्ध था, उसके मन में मोह था, डर था, भ्रम था, लेकिन कृष्ण ने उसके भीतर का भ्रम दूर किया। उन्होंने उसे यह नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। उन्होंने उसे यह सिखाया कि दुख और सुख दोनों के बीच अपने धर्म और कर्म पर स्थिर रहना है। आज तुम्हारी भी अपनी एक कुरुक्षेत्र की लड़ाई है। किसी की लड़ाई आर्थिक समस्या से है, किसी की रिश्तों से, किसी की असफलता से, किसी की अपने भविष्य को लेकर है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई युद्ध चल रहा है, लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारी लड़ाई में भी कृष्ण तुम्हारे सारथी बन सकते हैं। अगर तुम उनके हाथ में अपने जीवन की दिशा सौंप दो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हारा प्रयास भगवान के विश्वास के साथ जुड़ जाए। आज अगर काम नहीं है तो काम खोजो, अगर व्यापार में नुकसान हुआ है तो फिर से सीखो, अगर रिश्ता टूट गया है तो अपने मन को संभालो, अगर कोई तुम्हें छोड़ गया है तो अपने आप को मत छोड़ो, अगर असफलता मिली है तो अपनी क्षमता पर विश्वास मत खो, और अगर बहुत रो चुके हो तो अब धीरे धीरे उठो, क्योंकि तुम्हारी कहानी सिर्फ उन आंसुओं तक सीमित नहीं है। हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए अभी बहुत कुछ लिखा हो। तुम्हें अभी नहीं पता कि अगले 6 महीने में क्या होगा। तुम्हें नहीं पता कि अगले 1 साल में कौन सा अवसर तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम्हें नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, कौन सा रास्ता खुलेगा और कौन सी घटना तुम्हें उस जगह पहुंचा देगी जहां तुम आज जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए आज के दर्द के आधार पर कल का निर्णय मत करो। आज की रात देखकर यह मत कहो कि सुबह नहीं आएगी। सुबह आएगी, और जब आएगी तो शायद तुम्हें अपने पुराने आंसू याद आएंगे और तुम कहोगे, प्रभु उस समय मैं समझ नहीं पाया था कि आप मेरे साथ क्या कर रहे थे। यही तो भगवान की लीला है। जब घटना होती है तो हमें दर्द दिखाई देता है, जब समय बीतता है तो हमें उसका अर्थ समझ आता है, और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब महसूस होता है कि जिन चीजों के लिए हम भगवान से शिकायत कर रहे थे उनमें भी कहीं ना कहीं उनकी कृपा छुपी हुई थी। इसलिए आज एक छोटा सा संकल्प करो। अब जब भी जीवन में कठिन समय आएगा, तुम तुरंत ये नहीं कहोगे कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया। तुम कहोगे, शायद भगवान मुझे कुछ सिखा रहे हैं। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाएगा तुम कहोगे,
शायद भगवान मुझे अपने और करीब ला रहे हैं। जब कोई रास्ता बंद होगा तुम कहोगे शायद कोई दूसरा रास्ता खुलने वाला है। जब तुम्हारी मेहनत का परिणाम देर से मिलेगा तुम कहोगे शायद समय अभी पूरा नहीं हुआ। और जब तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेंगे तब तुम उन्हें छुपाने की बजाय भगवान के चरणों में रख दोगे। कहोगे हे कृष्ण, मैं कमजोर हूं, लेकिन आप मेरे साथ हैं तो मैं फिर से उठूंगा। और यही विश्वास तुम्हें धीरे धीरे उस जगह ले जाएगा जहां परिस्थितियां तुम्हारी शांति को नियंत्रित नहीं कर पाएंगी। याद रखना, भगवान तुम्हारे आंसू सिर्फ इसलिए नहीं देखते कि तुम कितने दुखी हो, वे यह भी देखते हैं कि उन आंसुओं के बाद तुम कितने मजबूत होकर उठते हो। तुम्हारी असली जीत यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कभी दुख ना आए, तुम्हारी असली जीत यह है कि दुख आने के बाद भी तुम्हारे दिल से भगवान का नाम न निकले। अगर सब कुछ छिन जाए और फिर भी तुम कह सको मेरे पास मेरा कृष्ण है, तो समझो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। अगर दुनिया तुम्हें समझ न पाए और फिर भी तुम भगवान से बात कर सको तो समझो तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हो लेकिन दिल में विश्वास हो तो समझो ये अंत नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां से एक नई शुरुआत हो सकती है। इसीलिए आज रात अगर तुम्हारा मन भारी है तो थोड़ी देर शांत बैठना, आंखें बंद करना और अपने मन में कृष्ण को याद करना, उनसे अपनी सारी बातें कहना। जो दुख है कह देना, जो डर है कह देना, जो इच्छा है कह देना, जो शिकायत है वो भी कह देना। लेकिन अंत में बस एक वाक्य कहना, हे कृष्ण, अब मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में छोड़ता हूं, मुझे वही रास्ता दिखाइए जो मेरे लिए सही है। फिर अपने आंसू पोंछना और उठ जाना, क्योंकि प्रार्थना के बाद कर्म जरूरी है, विश्वास के बाद प्रयास जरूरी है और आंसुओं के बाद एक नई शुरुआत जरूरी है। शायद तुम्हें अभी ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारे जीवन में भी वह दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर अपने आज को देखोगे और कहोगे मैं उस समय बहुत रोया था, लेकिन भगवान ने मेरी हर पुकार सुनी थी। उन्होंने मुझे वही नहीं दिया जो मैं मांग रहा था, उन्होंने मुझे उससे कहीं ज्यादा दिया। उन्होंने मुझे खुद से मिलाया, मुझे मजबूत बनाया और मुझे अपने करीब बुलाया। इसलिए मेरे प्रिय, अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो घबराना मत। हो सकता है भगवान तुम्हें देख रहे हो सकता है तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा चुकी हो सकता है तुम्हारे जीवन में बदलाव की शुरुआत हो चुकी हो। बस विश्वास मत छोड़ना, कर्म मत छोड़ना और कृष्ण का नाम मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिल में सच्चा विश्वास होता है वहां अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता।